राहुल गांधी मुद्दे का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप हमारे न्यूज रूम्स पर भी निगाह डालें, हमारे न्यूज चैनल्स पर भी निगाह डालें, तो एंकर्स से लेकर संपादक सभी फॉरवर्ड कास्ट। मैं खुद शर्मा हूं, पंडित हूं, मैं अपनी प्रिविलेज को समझता हूं, मैं समझता हूं कि पंडित होने के क्या फायदे होते हैं समाज में। मगर जो मुद्दा यहां राहुल गांधी उठा रहे हैं, वो गोदी मीडिया को तो घेर ही रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं जातीय जनगणना के मुद्दे पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घेर रहे हैं। पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, जिनके पास अब कोई मंत्रालय नहीं है, उन्होंने राहुल गांधी की क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। वो ओबीसी है? नहीं। वो दलित है? नहीं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति पर सवाल उठाए हैं। ये पत्रकार साथी, नाम क्या है इनका? पूरा बताइए ना। पुष्पेंद्र सिंह। तो ये तो शूद्र नहीं है ना? अगर शूद्र हो क्या तुम? गांधी ने एक रिपोर्टर से ये पूछ लिया कि तुम्हारी जात क्या है और तुम्हारे मालिक की जात क्या है। ये सवाल बिल्कुल सटीक निशाने पर लगा। जनगणना की बात बहुत की जाती है माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है, मुझे सर जी ने अनुराग मुझे इंसल्ट किया है। इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली ये बताइए। आपने जाति कैसे पूछ ली ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? क्या बीजेपी कांग्रेस पार्टी के नेता या किसी भी व्यक्ति की जात पूछ सकती है? आज आपने अपनी पार्टी की असलियत दिखा दी। जातिगत जनगणना पर एक व्यक्ति की जाति पूछकर जो हजारों साल पहले हरियाणा में नो 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 कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। क्या बोला तूने? वो अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। नहीं। ने पहले टांग तोड़ दी और उसके ऊपर आप बैंडेड लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने दबा कर थाली बजाई, धड़ 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 धड़, थाली बजा बजाई। सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरे से सवाल मत नहीं पूछ सकते आप। सॉरी सर। गजब बेइज्जती है सर। तो सर मैं फिर आप ज्ञान मत बांटो उनको, वो ज्ञानी है। इन्होंने 1 साल पहले कहा था LIC डूब गया, इन्होंने कहा था SBI डूब गया, इन्होंने कहा था HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स डूब गया। फैक्ट ये है कि LIC ने पिछले तिमाही में 17,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है, जो ऑल टाइम हाई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले तिमाही में 21,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है, जो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों की कंपनीज में मिला के ऑल टाइम हाई है। HAL ने 29,000 करोड़ का रेवेन्यू 2023-24 में आया, अब सेबी के ऊपर हटा है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप ये कर क्या काम करना चाहते हैं? और मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सिर्फ फैक्ट सामने रख रहा हूं। हमेशा कांग्रेस विदेशी कंपनियों के साथ क्यों खड़ी रहती है? आज से नहीं, 30-40 साल पहले से। यह बताइए, 1984 में यूनियन कार्बाइड के एंडरसन को इन्होंने हवाई जहाज में बैठ के भगाया था। यूनियन कार्बाइड के साथ कौन खड़ा था? कांग्रेस। बोफोर्स के साथ कौन खड़ा था 1987-88 में? कांग्रेस। अगस्ता वेस्टलैंड के साथ कौन खड़ा था? कांग्रेस। चेक पिस्टल्स वाली कंपनियों के साथ कौन खड़ा हुआ था? कांग्रेस। और BBC के साथ कांग्रेस, हिंडनबर्ग के साथ कांग्रेस। और मैं फिर भी कहूंगा, राहुल गांधी जी एक ब्रिटिश कंपनी में काम भी कर चुके हैं जिसका नाम था बैकऑप्स। तो आज हम विपक्ष से पूछना चाहते हैं कि विदेश की संस्थाओं और विदेश में छपने वाली चीजों में, और आपको ध्यान हो केजरीवाल जी ये भी बोल चुके हैं कितना मुश्किल होता है न्यूयॉर्क टाइम्स में छपवाना, ये वर्ड है उनका ऑन रिकॉर्ड। तो मैं पूछना चाहता हूं एक लाइन में कि विदेश के संस्थानों से यह कौन सा याराना है कि भारत के आर्थिक संस्थान के हर विषय के ऊपर आपका निशाना है। दूसरों की जाति पूछते हो, अपनी नहीं बताते हो। दूसरों की जाति पूछते हो, अपनी नहीं बताते हो।
तो धीरे से ही बता दो कि तुम किस जाति से आते हो। क्या बोला? फिक्स नहीं मिक्स है। हिंदुओं को बस खंड खंड कर जाति वर्ग में बांटेगा। वाह क्या बात है। हिंदुओं को बस खंड खंड कर जाति वर्ग में बांटेगा। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। सरपंच से जुदा का नारा लगवा कर टीका वालों को काटेगा। सनातनियों को तुम सामने देख, सनातनियों को तुम सामने देख क्यों इतना पगलाते हो? धीरे से ही बता दो कि तुम किस जाति से आते हो। 5,000 करोड़ रुपए खर्चे हुए हैं अंबानी जी की बेटी की शादी में। अब पूछना ये था कि अगर ये 5,000 करोड़ 140 करोड़ जनता में बढ़ जाता तो हर एक के खाते में कितना आता? अब देखो इसी बात पे अंबानी तुम्हारे ऊपर मुत दे तो कहोगी तो अंबानी तो खराब हो गया। अंबानी अपने मेहनत और कर्म की वजह से कमा रहा है, तुम्हारा लूट रहा है क्या? वो एकदम घुटना उठना में है क्या दिमाग? ये कोई बात हुई? तुमको वो पैसा क्यों देगा और वो किसी के साथ क्यों बांटेगा अपना पैसा? तुम्हारा भी औकात है, तुम्हारे पास उतना दिमाग है तो जाओ कमा लो। चमचागिरी करने से कमाओगे पैसा? चमचागिरी करते करते पूरा खानदान चला जाएगा ऊपर, फिर आ जाओगे लास्ट में नीचे, समझे? तो ये चमचागिरी करना बंद कर दो। जय श्री राम। तानाशाह किसी भी कॉलेज के युवा क्रांतिकारी छात्रों को कभी नहीं सुहाएगी। वो इस साड़ी, ब्लाउज और ब्रा को अपने कमरों में टांगेंगे और गौण भवन से लाई बकरी, मुर्गी और बतखी के साथ मिलकर क्रांति की नई इबारत लिखेंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। सोच रहा हूं कि काश मैं भी युवा होता तो चला जाता उनके साथ और 2-4-10 ब्रा ले आता। आप पूछेंगे कि रविश जी आप उस ब्रा का क्या करते? उत्तर यह है कि उसके कप में लेमिनेशन करवा के चाय भी तो पिया जा सकता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? या फिर उसकी टोपी बनाकर सड़क पर झुके लोगों को बांटा जा सकता है। छोटे बच्चों के लिए स्ट्रैप लगाकर हेलमेट भी बना सकते हैं। इसके कई उपयोग हैं, पर भारत का दुर्भाग्य यहाँ प्रधानमंत्री एक पुरुष है जो ब्रा तक नहीं पहनता।